गुड आफ्टरनून बाबू सभी बच्चों। आ जाओ, अब क्लास आ गए हैं आपके एपी सर। करते हैं क्लास हम लोग शुरू। और कल हम लोगों ने जो आपका जो कंप्लीट हम लोग ने पोर्शन किया था वो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो इसके बारे में मैंने बेटा पूरा आपका डेरिवेशन को एस्टेब्लिश किया था और फिर इसके बाद हमने आपको क्वेश्चंस भी इसके बारे में कराए थे। तो क्वेश्चंस भी करके चलिए। तो अब आज हम लोगों का जो हेडिंग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि कल की जो क्लासेस में मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया है वहाँ तक आप लोगों को किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है बाबू तो आप एक बार हमें कमेंट कर देंगे। अगर किन्हीं लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तब कमेंट करेंगे, हम उसका पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, अगर वहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आज जो हमारा ये टॉपिक है हम इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो चलो तो आते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, इसको पढ़ते हैं कि पहले इक्वेटोरियल लाइन पहले कहते किसको है। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन चार्जेस। यानी इसका मतलब है आपका कि एक अगर मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज अगर आपके पास है, समझ रहे हो ना, एक अगर आपका निगेटिव चार्ज और दूसरा आपका मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, एक निगेटिव चार्ज और एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का अगर आपका सेपरेशन आपका ए और बी, तो इसका जो आपका ध्यान से सुनना है कि ए से बी का जो आपका लेंथ है, तो ए से बी का लेंथ को हम लोग क्या माने हैं, आपको 2a माने हैं। तो इसका आपका सेंटर, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा आपका, तो ए पे, यानी ए से भी ओ डिस्टेंस आपका, अगर मान लीजिए सेंटर हम लोग ओ मान लेते हैं, तो ए से ओ का भी डिस्टेंस आपका ए और बी से ओ का भी डिस्टेंस आपका ए। तो ये जो सेंटर यानी सेंटर ऑफ डायपोल से जो आपका जो लाइन, ध्यान से सुनना है, सेंटर ऑफ डायपोल से जो आपका जो लाइन पास होता है, इस लाइन को बाबू हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, है ना। एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द चार्ज। यानी दोनों चार्ज के मिड से जो लाइन आपका एक्सिस पे परपेंडिकुलर होकर जो पास करता है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब आइए तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं कंसेप्ट को। क्या है, चलो बच्चा आ जाओ, हम आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक डायपोल लेते हैं। तो डायपोल हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा सब लोग कि डायपोल हम लोग लेते हैं। एक हमारा इस पे चार्ज जो होता है डायपोल पे आपका, एक मान लीजिए कि चार्ज हम लोग लेते हैं जहाँ पे आपका -q चार्ज है, और दूसरा जो हम लोग चार्ज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, -q, और दूसरा जो हम लोग चार्ज, एक मिनट, हाँ, दूसरा जो हम लोग चार्ज लेते हैं, एक आपका -q चार्ज लेते हैं और दूसरा जो चार्ज हम लोग लेते हैं वो हम लोग लेते हैं +q। ठीक है, +q चार्ज ले लिए। दो चार्ज हमारा है डायपोल में, दो चार्ज एग्जिट ही होते हैं। दोनों चार्ज के बीच का जो बाबू डिस्टेंस है आपका, वो मैं ले रहा हूँ 2a। डायपोल का जो आपका सेंटर है वो आपका O, यहाँ पे भी आपका चार्ज है, ये +q चार्ज है ना। चलिए, ये डायपोल का सेंटर आपका O है। और डायपोल मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा सब लोग कि डायपोल मूवमेंट जो आपका है यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट जो आपका है वो है p वेक्टर। डायपोल मूवमेंट क्या है आपका, p वेक्टर। अब चलिए तो डायपोल से कह रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, तो द लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल और परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री एंगल विद द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल।
तो चलिए, तो ये लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारा ये लाइन आपका इस पोजीशन पे है। तो ये जो पॉइंट हमारा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो मेरा इस पोजीशन पे है। मान लेते हैं कि डायपोल से आपका जो इस पॉइंट का ये जो पॉइंट हम लोग P लेते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब चलो प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, ध्यान देना है सब लोगों को कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट पे आपको मैंने क्या बताया कि वहाँ पे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन करेंगे। यानी यहाँ पे आप कल्पना करेंगे कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 माइक्रोकूलम का, और उस पे क्या फोर्स आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या फोर्स लगता है वो डायरेक्शन आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेके देगा। तो अगर यहाँ पे आप अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का अगर बाबू रे इमेजिन करते हो तो चलो आ जाओ, तो -q के कारण इस यहाँ पे जो आपका, ध्यान से सुनना है कि -q के कारण जो आपका यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका लगेगा वो एकदम ध्यान देना है कि वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका E1 वेक्टर वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, वो मैं E1 वेक्टर मान लिया। और साथ ही साथ +q के कारण जो आप यहाँ पे मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो +q के कारण आपका जो यहाँ पे रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज, 1 मिनट, यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होगा वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ये E2 वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है, E1 वेक्टर और आपका E2 वेक्टर, कोई दिक्कत। और ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन किया है, और +1 कूलम जो हमने यहाँ पे चार्ज लिया है, और आपका क्या कि +q इसको रेपल कर रहा है और आपका -q जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है एक बात को कि स्वाभाविक है कि पॉइंट P आपका, एकदम सब लोग डायग्राम को देखिए कि पॉइंट P आपका डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज कर रहा है, तो इस एक्सिस के द्वारा जितना आपका एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, तो इसके द्वारा भी आपका एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा ही, कोई दिक्कत। अब चलिए, एक लाइन हम लोग यहाँ से डायपोल के एक्सिस के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो बाबू रे ये भी एंगल आपका थीटा होगा और ये भी एंगल आपका थीटा होगा, कोई दिक्कत। और अब आ जाओ कि डायपोल के, ध्यान से सुनना है कि डायपोल के सेंटर से आपका यानी सेंटर O से पॉइंट P का जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा इसको हम लोग मान लेते हैं कि R, यानी O से जो पॉइंट P का आपका डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, R। अब देखो पॉइंट P पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों आपके दो डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक आपका P से, अगर इसका नाम मैं A दे दूं तो P से A की ओर, और दूसरा मैं बात करूं तो B से P की ओर, B से P की ओर। तो चलो अब यहाँ पे ये एकदम स्ट्रेट लाइन है आपका, यहाँ से यहाँ जो ये लाइन है ना आपका स्ट्रेट लाइन, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, P से A एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब चलिए, तो अब हम लोग E1 और E2 का अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले E1 का, तो E1 का बेटा दो कंपोनेंट आपका होगा। E1 का आपका दो कंपोनेंट जो होगा वो ध्यान देना है कि पहला जो E1 का कंपोनेंट होगा वो एकदम ध्यान दीजिएगा कि E1 का जो कंपोनेंट होगा वो देखिए इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये जो वैल्यू आपका होगा वो E1 cos थीटा होगा, ठीक है। अब चलिए, और जो आपका हॉरिजेंटल लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनिएगा, जो हॉरिजेंटल लाइन पे आपका परपेंडिकुलर है वो आपका E1 साइन थीटा होगा। क्या होगा, E1 साइन थीटा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा ये E2 जो हमारा लाइन है, ध्यान से सुनिए, जिसके साथ आपका एंगल थीटा बना हुआ है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जब हम लोग निकालेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। अब चलो, अब फिर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो आपका ध्यान से सुनना है कि वो तो आपका इस लाइन पे लाइज करेगा। देखिए तो ये लाइन पे लाइज करेगा आपका, तो इस लाइन पे जो लाइज करेगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से सुनना है कि ये आपका हो जाएगा फिर से E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। डायग्राम सब लोगों को आया समझ में? डायग्राम आया सबको समझ में? बता दो जरा जल्दी,
डायग्राम सारे बच्चे को आया समझ में? कमेंट फास्ट। और कौन कौन बच्चे हमारे क्लास को भी ज्वाइन किए हुए हैं तो वो भी आप हमें कंफर्म करेंगे। मैं देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चे आप लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर इतना पढ़ाने का क्या मतलब है? इस पढ़ाने का फिर क्या फायदा है? चलो समझ में आ रहा है? तो चलो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं लोगों को? तो देखो, तो डायरेक्ट बेटा ध्यान से सुनना है कि फ्रॉम फिगर, अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू के कारण हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E1 वेक्टर। क्या निकालेंगे हम लोग? E1 वेक्टर। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या? ध्यान से सुनना है, AP का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग PA, यानी P से A की ओर। कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू रे, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? E1 वेक्टर का जब मॉड लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0। अब एक बार मॉड यहाँ लिख दिए तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब AP, तो बाबू रे देखो तो यहाँ पे कि ये डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ से यहाँ R है और A से O आपका A है, तो AP, तो यहाँ पे आपका डायग्राम में ध्यान देना है कि AP इक्वल टू आपका BP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? √R² प्लस A²। ये होगा ना? तो चलिए ये वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पे कि √R² प्लस A² का आपका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे अब आगे E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² प्लस A²। हो जाएगा E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/R² प्लस A²। यहां तक समझने में किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत? तो चलो अब देखिए तो बाबू रे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पे इसका हम लोग सेकेंड पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। चलो अब हम लोग लिखते हैं फिर से यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज हम लोग प्लस क्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? E2 निकालेंगे। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 प्लस क्यू बट्टा, ध्यान देना है, BP का स्क्वायर अलोंग, ये तो आपका BP है, ये ना आपका PA, ये P से A की ओर है लेकिन ये B से P की ओर है। तो देखिए तो अब इसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो E2, ध्यान देना है, 1/4πε0, और यहाँ से Q और BP का स्क्वायर क्या? √R² प्लस A² का क्या हो जाएगा आपका यहाँ? होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² प्लस A²। बताओ तो बच्चा, ये दोनों वैल्यू में कोई कंफ्यूजन? तो अब देखिए, जब हम लोग E1 और E2 का जब वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं तो मैग्नीट्यूड आपका पॉइंट P पे E1 और E2 दोनों का इक्वल है,
क्योंकि आपका ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस ये दोनों आपका इक्वल है। हाँ, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी डायपोल में तो इक्वल ही होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, एक आपका नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव होते हैं। अब चलिए, अब जब हम लोग यहाँ पे E1 और E2 का जो अलग अलग कंपोनेंट निकाले हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट P से मान लीजिए डायपोल के एक्सिस के पैरेलल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकाले हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने लिए हैं कि E1 cos थीटा और E2 जो cos थीटा है ये दोनों आपका सेम डायरेक्शन में यानी सिमिलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्वाभाविक है आपका, और sin थीटा आपका यहाँ वैल्यू भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल्ड आउट कर देंगे। तो सेकेंड स्लाइड लेके हम लोग लिखेंगे कि हियर E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के आपका इक्वल है। तो शो दैट, इसीलिए या देयरफॉर है ना, देयरफॉर E1, ध्यान से सुनना, देयरफॉर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा यानी E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इज कैंसिल्ड आउट या आर कैंसिल्ड आउट, यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कैंसिल्ड कर देंगे, कैंसिल्ड आउट, यानी एक ही पॉइंट पे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से, है ना, एक ही पॉइंट पे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये क्या आपका एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो आप यहाँ से निकालोगे E का जो वैल्यू, आप E नेट का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। तो चलो बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखना है यहाँ पे कि E1 प्लस E2 cos थीटा हम लोग कॉमन ले लें, आर कैंसिल्ड आउट, E1 sin थीटा एंड इज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आर कैंसिल्ड आउट फ्रॉम फिगर, देयरफॉर है ना, देयरफॉर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर कैंसिल्ड आउट, यानी ऑटोमेटिक आपका कैंसिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपका एक ही पॉइंट पे दोनों आपका मान लीजिए कि इक्वल मैग्नीट्यूड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे E1 का जो वैल्यू है आपका वही E2 का, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग ध्यान देंगे कि इन राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल, किस में, तो कोई भी ले लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल AOP में, है ना, इन राइट एंगल ट्रेंगल AOP क्या निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO बाई AP, देखिए तो AO बाई AP, तो AO का वैल्यू क्या है, A है, A बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो चलिए तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग निकाल रहे हैं अब वैल्यू, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ जाएगा ए स्क्वायर बाय, अच्छा इसकी जगह पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ
ई वेक्टर इक्वल टू आपका यहाँ से हम इसको 1/4πε0 हम यहाँ q इंटू 2a लिख लें और साथ ही साथ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हम 3/2, काहे कि यहाँ पे तो पावर आपका 1 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ 1/2, तो दोनों आपका ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि p वेक्टर का जो वैल्यू हमारा होता है वो q इंटू 2a आपका होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आया, देखिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा यहाँ, पी वेक्टर बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर आपका यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसमें बच्चा कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट पे हम लोग जब डायरेक्शन देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो आपका क्या है, डायपोल एक्सिस के पैरेलल और डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। आपका जो ये तो ए बी के पैरेलल ही ना है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर यानी ई नेट का जो है इज पैरेलल, है ना, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल and opposite direction of dipole movement, यानी डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका आ गया। तो ये आपका फाइनली रिजल्ट। यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, इतने कम बच्चे ना क्लास ज्वाइन करते हो ना कि पढ़ाने का कॉन्फिडेंस से लूज हो जाता है। इतना मेहनत करके लोग पढ़ा रहा है, लाइव पढ़ाना आसान बात है, हाँ, इतना अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, सब माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो, है ना। स्मार्टफोन गार्जियन से खरीदवा लिया होगा, जियो का नेट रिचार्ज करा लिया होगा या एयरटेल का 5G, भर दिन इंस्टाग्राम पे रील देखो, शॉर्ट्स देखो यूट्यूब पे, हाँ, पढ़ने लिखने से कोई मतलब तो है नहीं। एक बार अटेंडेंस बनाने के लिए आ जाते हो, अपना सब ये सर बोल के, कितना बढ़िया है कि निकल जाते हो। बताओ यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं लोगों को। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और वो हमारा क्या है, लिखते हैं कि इफ अब ध्यान दो, इफ क्या कि आर का जो वैल्यू है ना ए से बहुत बड़ा है, यानी आप जो सेंटर ऑफ डायपोल से, ध्यान से सुनना है कि सेंटर ऑफ डायपोल से आपने जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस लिया है ना, ये आर, अगर वो डायपोल के लेंथ से अगर बड़ा यानी बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली है कि 2a से बहुत बड़ा है तो a से भी बहुत बड़ा होगा। तो इफ देन a स्क्वायर can be ignored as compared to आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की तुलना में हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए देयरफॉर अब यहाँ पे ई नेट का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 पी बट्टा, अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा रिजल्ट आया है। तो इग्नोर्ड तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसका मतलब क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर, या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये लगभग आपका बराबर होगा आर स्क्वायर के इक्वल, ये भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारा जो वैल्यू है क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा 1/4πε0
पी बट्टा आर क्यू, ये आपका आ गया ई वेक्टर बराबर। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? अब जो देखो बाबू ये जो रिजल्ट तुम्हारा आया है ये ई इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेटोरियल भी लिखते हैं, जैसे ये ई लिखे वहाँ पे इक्वाटोरियल ऐसे करके भी लिखते हैं, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 पी बट्टा आर क्यू। अच्छा अब देखो तो एक रिजल्ट की बात हम लोग करते हैं, इसका डायरेक्शन जब हम लोग को मिल गया तो एक रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि ई एक्सियल, ध्यान से सुनना है कि ई एक्सियल जो हम लोगों को मिला, ई एक्सियल जो हम लोगों को मिला वो कितना मिला, 1/4πε0 और 2p बट्टा आर क्यू, और ई एक्सियल जो मिला 1/4πε0 p बट्टा आर क्यू। तो यहाँ पे अब लिखते हैं ई एक्सियल, ध्यान से सुनना है, ई एक्सियल बट्टा ई इक्वेटोरियल, है ना, यहाँ से देयरफॉर ई एक्सियल बट्टा ई इक्वेटोरियल, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p बट्टा आर क्यू बट्टा 1/4πε0 p बट्टा आर क्यू, p बट्टा आर क्यू। तो देखो तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या बचा आपका, ध्यान दीजिए, ई एक्सियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बटा ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहां से देखो तो ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है बातें? ये रिजल्ट अगर मान लीजिए अब एक्सियल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इक्वेटोरियल का निकालना होगा, हम लोग इजीली निकाल लेंगे। इसमें किसी भी तरह का बच्चा रे किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो तो सब लोग आपका यहाँ पे कि मैंने आपको ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा जो रिलेशंस थे वो एस्टेब्लिश कर लिए, इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछता है तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। बताओ तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं। अब देखो तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा क्या कि टू चार्ज प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो डेफिनेटली ये बच्चा रे यहाँ पे ध्यान देना है कि 50 सेंटीमीटर जो हम लोग लिए हैं यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे क्या कि जो दो चार्ज है, एक आपका माइनस क्यू और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू लेते हैं, तो इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर कह रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ डायपोल से जो पॉइंट पी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ये 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर, तो अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस की बात करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, ये कितना है तो 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 50 सेंटीमीटर तो 100 गुना ज़्यादा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेटोरियल वाला, कि ई इक्वेटोरियल का जो हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत एस्टेब्लिश किए हैं इक्वेटोरियल का, वो क्या है हमारा 1/4πε0 p बट्टा, है ना, मैंने आर क्यूब आपको निकाला है। तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 9 इंटू 10⁻⁹, चलिए मल्टीप्लाई p, तो q इंटू 2a, तो q इंटू 2a, तो q एक आपका कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, है ना, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a, तो 2a का जगह पे आप 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाय आपका क्या है आर क्यूब ना, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 का आपका क्या हो जाएगा क्यूब। तो देखो तो बच्चा ध्यान देना है, यहाँ पे 9 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 और -2, -8 और 9 में जाएगा तो 10 का पावर 1 बचेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 125 आपका होगा। देखो तो 10 का पावर यहाँ पे क्या कि 0 0 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 25,000 आपका नहीं यहाँ पे बाबू रे, इंटू 10 का पावर -6। ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 180/125, कोई दिक्कत, इंटू देखो तो 10 का पावर ये 3 और -6, तो -3 ऊपर में आएगा तो 10 का पावर यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो देखो तो कट कितने बार में होगा, 5 5 3 आर, ध्यान से सुनना है कि 5 3 आर 15 और 30 आएगा तो 5 6 आर 35। यहाँ पे 5 का करेंगे तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, यानी 36/25। तो 36/25 इंटू 10⁻⁴, इसको डिवाइड करते हैं तो 1, अब क्या आ जाएगा 11, तो पॉइंट देंगे तो 110, यानी 4 टाइम्स में, फिर आपका 4 टाइम्स में, इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम बोलिए या वोल्ट मीटर बोलिए। आया रिजल्ट आपका? आया रिजल्ट आप सभी लोगों का? बता दो, आया रिजल्ट आप सभी लोगों का? समझ में आया बेटा सब लोगों को? तो बताओ जल्दी। देखो तो इसमें किन्हीं लोगों को कोई कन्फ्यूजन, किन्हीं लोगों को कोई डाउट, तो आप हमें बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में चीज़ें आई होगी। तन्नू बताओ तो आया रिजल्ट तुम्हारा? तन्नू, गुंजन, प्रखर, प्रिया, आदिति, अंजलि, अंशिका, हर्ष, बादल, जय, कृष्णा, सन्नी, हिमांशु, रोहन, सब लोग हैं क्लास में? सत्यम, आया समझ में? चलो, शादिया, आया समझ में? लेट से क्लास ज्वाइन की हो, अभी तुम रोल नंबर अपना लिख रही हो, हैं? क्लास नहीं ज्वाइन करती हो। चलो तो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आपका और है। वो आपका क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है, यानी पी वेक्टर का वैल्यू दे दिया 64 कूलम मीटर, और आपको कितना डिस्टेंस पे निकालना है, आर इक्वल टू दे दिया 40, एक मिनट, 40 सेंटीमीटर ना, तो 40 सेंटीमीटर अगर आपको लिख दिए हम लोग तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो चलो तो वैल्यू ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या दिए फॉर्मूला, के आप पी वेक्टर बटा आर क्यू। तो देखो तो बाबू रे, के का वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तो के का वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹, और पी वेक्टर का, तो पी वेक्टर का वैल्यू बाबू रे कितना है, तो पी वेक्टर का वैल्यू आपका है 64, है ना, कूलम मीटर, और आर का वैल्यू कितना है, तो 40 इंटू 10⁻⁻² का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो वेरी सिंपल बाबू रे, देखो तो 9 इंटू हम लोग 64 एज यूजुअल रखते हैं, इंटू 10⁻⁹। अब देखो यहाँ आपका 4 4 आर 16, और यहाँ पे 64 आपका 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा। 64 से हम लोग इसको काट करेंगे तो 1000, यानी 10⁻³ और -6। तो देखो तो 9 इंटू 10⁻, देखो तो यहाँ 10⁻³ और -6, तो -3 ऊपर में आएगा, तो 10 आपका यहाँ पे -3 प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आया है आप लोगों का? आप लोगों का आया? कोई दिक्कत इसमें? बताओ, कोई दिक्कत आप लोगों को बाबू रे? बताएंगे आप लोग? किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन बताइए, किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन? किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलो अब देखो तो इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि मैंने अभी आपको ये रिलेशन बताया कि देखिए आपका चाहे एक्सियल लाइन का हम लोग निकालें और चाहे आप इक्वेटोरियल लाइन का निकालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ का डाइपोल के कारण।
लेकिन किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। तो बेटा यहाँ पे सब लोग अटेंशन और एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करता है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर ये रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए तो हम लोग ग्राफ जो बना रहे हैं एकदम इसको ध्यान से देखिएगा। वेट 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 ये जो आपका वाइट लाइन जो है इसमें आपका ई जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ का। लेकिन बाबू रे यहीं पे जो आपका ये है, ये आपका ई जो प्रोपोर्शनल है वो आपका है 1/r² का। चलो समझ में आया ये बातें कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक डायपोल के चाहे वो एक्सियल लाइन पे हो या इक्वेटोरियल लाइन पे हो, जैसे जैसे हम दूर होंगे तो बहुत मेरा फास्टली डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज कंपेयर टू किसी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण भी हमारा फास्टली डिक्रीज करता है, लेकिन उससे ज़्यादा तेजी से आपका डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो अब चलो, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डिस्टेंस डायपोल एट सम जनरल पॉइंट, यानी इसको हम लोग दूसरे मेथड से ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वाला जो बेटा रिजल्ट है ना, ये वाला जो हम लोगों का जो थ्योरम है, ये आपको एकदम VVI है, एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में तो पूछता ही है हर एक साल के बाद, है ना। और CBSE बोर्ड में भी बोले तो ये आपका 3 मार्क्स में, आपका बाबू रे 3 मार्क्स का क्वेश्चन में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये आपके लिए बोर्ड के पर्पज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और दूसरा इसका हेडिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a short electric dipole, due to a short electric dipole, electric field intensity at any point due to a short electric dipole, इसका दूसरा हेडिंग भी आपका ये हो सकता है। चलिए, चलो प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास में हो ना, पढ़ाई समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तुम लोगों को तो अब ऑनलाइन की क्लास की तो तुम लोगों को आदत हो जाना चाहिए। अब तो हम लोग ये क्या डे 5 ना पढ़ रहे हैं आज तो आपका 5 तारीख हो गया, 6 और 7 आज हम लोग का वेडनेसडे है ना। तो वेडनेसडे है तो हम लोगों का क्लास चलेगा आपका यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन और आपका ये ऑनलाइन का क्लास, लाइव क्लास है। फिर तो मंडे से हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में आ जाएंगे। और सबसे देखो ना, बड़ी बात यह है इस बार कि जिस समय से छुट्टी हुआ आपका हीट वेव को लेके जो छुट्टी हुआ है, उस दिन के बाद से हीट भी गायब हो गया है ना। तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट का एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है छुट्टी का तो उसको फॉलो ही करना पड़ता है, नहीं तो अभी तो मौसम एकदम समझिए कि नॉर्मल हो गया है। और पढ़ाई भी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जब घर पे हो तो आप लोग की उम्मीद है कि पढ़ाई हम लोग जितना एफर्ट लगा के आप लोगों को दे रहे हैं, जितना हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन में यानी अपने स्टूडियो में यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे इसको पढ़ाई करते होंगे। और बेटा मैं एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बता दूं कि जब आप मंडे को क्लास आओगे तो आप सभी बच्चों का कॉपी अपडेट होना चाहिए। मैंने जितना सारा पढ़ा दिया है, मैं और बाकी सर लोग, वो आपके कॉपी में अपडेट होना चाहिए, उसमें कोई बहाना मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि क्लासेस आप सारे बच्चे वॉच करने रहे हो, रेगुलर ज्वाइन करने रहे हो, तो उस दिन कोई बच्चे आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि सर मेरा ये कॉपी छूट गया, मैं आज ये नहीं लाया। मैं आज ही ये इस बात को मैं नोटिस कर दिया हूँ कि मंडे को मुझे एकदम पूरा कॉपी अपडेट चाहिए,
जितना मैंने पढ़ाया है और बाकी सर लोगों ने पढ़ाया। 1 to 1 बच्चों का कॉपी चेक होगा, ताकि आप क्लास कर रहे हो कि नहीं इस बात का भी हमें पता चल सके। चलो तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों। क्या रोहन क्या बोला रे? नो सर। नीतू सिंह हाय सर। कौन बाबू रे नीतू? आप क्लास अभी ज्वाइन किए हो? आपने क्लास इससे पहले नहीं ज्वाइन कर रखा है क्या? चलो तो देखो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डिस्टेंस डायपोल एट सम जनरल पॉइंट। देखो तो पाबुरे, यहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि पोलर कोऑर्डिनेट का आपको यहाँ पे जरूरी पड़ेगा। सर ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो देख लो ना एक बार, आपको मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया भी होगा कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो मेथड है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग x, y में रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग r, थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। और r, थीटा में रिप्रेजेंट जब ही करते हैं तो इसके अब दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आपका यहाँ से r साइन थीटा होगा, और ये आपका r cos थीटा होगा, और ये एंगल इसमें आपको थीटा बताता है, थीटा डिस्टेंस और r। समझ गए? तो ये बातें आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने पीछे भी क्लास में कई बार पढ़ाया है। चलो तो अब हम लोग इसके बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों रे, एक हम लोग ना यहाँ पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। देखिए तो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज इस पे, और आपका पॉइंट ए और बी पे एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, जिसमें दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आपका 2a है। इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर आपका O है, ठीक है, और सेंटर O है। और बात करते हैं कि इसका जो डायपोल मोमेंट है, एकदम ध्यान दीजिएगा सब लोग, डायपोल मोमेंट जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका p वेक्टर है। डायपोल मोमेंट क्या है? p वेक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं बच्चों को समझने में? मैं उम्मीद करता हूँ कि किन्हीं लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए, अब हमारा क्या है कि इससे कह रहा है कि एट सम जनरल पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे, तो डायपोल से हम लोग, ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि डायपोल से हम लोग एक r डिस्टेंस पे पॉइंट P लेते हैं, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट बाबूरे r, थीटा, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, और O से P का जो डिस्टेंस है ना वो आपका r है। O से P का जो डिस्टेंस है आपका वो क्या है? r है। ठीक, अब चलो, अब जब बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि अब जब आपका ये थीटा आपको मिलता है OP, तो अब देखिएगा तो सब लोग एकदम अटेंशन। अब इसका हम दो कंपोनेंट, अब इसको हम थोड़ा सा ना पीछे बढ़ाते हैं। देखिएगा अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक पीछे हम लोग बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये ना, ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है, ये जो OP जो आपका लेंथ है ना, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग r रखे हैं। लेकिन अब ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि इसको जब हम लोग यहाँ पे पीछे बढ़ाने का मकसद हमारा ये है कि इस 2a का, यानी P का, ये ध्यान दीजिए, इस P का, तो ये तो AB लाइन पे है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। जब ये थीटा बनाया तो सबसे ज़्यादा इसको मैं मान लेता हूँ A डैश B डैश, जो कि डायपोल के एक्सिस के इक्वल मान लीजिए पॉइंट आपका A डैश B डैश। तो ये जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा P का, तो क्या मैं यहाँ पे P cos थीटा लिख सकता हूँ? अब दूसरा प्यारे बच्चों, आपका इस P cos थीटा पे एक परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, हाँ, इसका ना एक हॉरिजेंटल, एक मिनट, cos थीटा, एक आपका ना यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इसका हम रिजॉल्व मतलब ड्रॉ करते हैं, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा जो AB के इक्वल है, इसको मैं A डबल डैश और B डबल डैश में ले लेता हूं। तो देखो ये आपका P cos थीटा आ गया, तो जो इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? P sin थीटा। अगर इसको आप वेक्टर लगाओगे तो मॉड में लिखना होगा, वेक्टर अगर लगाओगे तो मॉड में लिखना होगा। कोई दिक्कत? अब चलो पहले डायग्राम बताओ, समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट ये है और अच्छे से बेटा इसको समझना है, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछेंगे।
और ये एकदम अच्छे से इसलिए समझना है कि बोर्ड के एग्जाम में आप ये मान लो एकदम फाइनल है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? अब चलो ध्यान देना है। अब देखिएगा तो अब हम लोग को पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। फिर से बता दीजिए एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं AB। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जानते ही नो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज अपोजिट नेचर वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो -q और +q आपका दो चार्ज है जो कि 2a डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है। अब हम डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P लिए हैं जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, यानी इस एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ थीटा एंगल और O से P का डिस्टेंस आपको r है। अब चलो अब तुम इस AB का देखो, तो AB का जब ही यहाँ पे ये थीटा आया तो AB का तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो AB का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मैं A' B' मान लिया, और डाइपोल आपका यहाँ पे है तो डाइपोल का तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन की ओर P cos थीटा। और इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो आपका परपेंडिकुलर होगा तब ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये तुम्हारा वर्टिकल, तब ना इसका रिजल्टेंट तुम्हारा ये आएगा। समझ रहे हो बातों को? तो ये जब तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेट में तो P cos थीटा, तो ये आपका P sin थीटा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कि P cos थीटा वाले एक्सिस पे यानी A' B' पे पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाइज कर रहा है, जबकि A' B' यानी P sin थीटा वाले लाइन पे ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज कर रहा है, ये एक्सियल लाइन पे और ये इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलो तो प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट ड्रॉ लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान देना है सब लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द component of P cos थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका E1 वेक्टर इक्वल टू, लिखेंगे तो E1 वेक्टर इक्वल टू जब हम लोग लिखेंगे तो P cos थीटा, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा के कारण, तो P cos थीटा के कारण पॉइंट P पे तो एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन में क्या फॉर्मूला था, 2P, अच्छा P तो लिखेंगे नहीं क्योंकि P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा बटा बाबूरे r³ आपका रिजल्ट निकाले हो, कोई दिक्कत? और डायरेक्शन इसका जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन जो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो वो तो डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में अलोंग हम लोग क्या लिख देंगे, P के, इसको मैं क्या मान लूं, E1 वेक्टर मान लेते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ पे एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड लिख देते हैं अलोंग P के, इसका नाम हम लोग K लिख देते हैं, अलोंग P के, ठीक है। अब लिखते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ P sin थीटा। तब P sin थीटा कंपोनेंट पे ध्यान देना है कि P sin थीटा कंपोनेंट पे आपका पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज कर रहा है। देखिए A' B' के इक्वेटोरियल लाइन, इसको जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, इक्वेटोरियल वाला लाइन ना, तो आपका देखिएगा तो E2 इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या होता है P बटा R³ ना, तब P के जगह पे क्या यूज करोगे, P sin थीटा बटा R³। अब इसका डायरेक्शन देखो, तो एक्सियल लाइन पे तो डाइपोल के ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे ध्यान दीजिए, ये P sin थीटा का तो ये डायरेक्शन है और P cos थीटा का बेटा ये डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा।
तब P जब ही हम लोग यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तब तो आपका ये वाला लाइन आएगा। तो डायपोल मूवमेंट का जो ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 वेक्टर, ये डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका E1 और E2 लग रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग अलोंग, अभी इसका K, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग M, तो क्या अलोंग PM, क्या लिखेंगे अलोंग PM। तो अब रे बाबू एक ही P पॉइंट पे आप जब देख रहे हो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको लग रहा है, तो अब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं पैरेललोग्राम। सब लोग एकदम ध्यान से देखो, इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा आपको ध्यान दोगे हो जाएगा। तो PM इसका नाम दे देते हैं N, तो यहाँ पे भी आपका ये किसके इक्वल, तो आपका PK यानी E1 वेक्टर, और ये आपका E2। अब बाबू रे इसका जो आपका डायगोनल होगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डायगोनल आपका होगा ध्यान देना है, वेट हाँ, ये जो आपका डायगोनल इसका होगा ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल आपको मिलेगा इसका रिजल्टेंट, जिसको मानेंगे E वेक्टर, और बात करते हैं कि ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो अब हम लोग लिखेंगे, सेकेंड स्लाइड पे चलें, सेकेंड स्लाइड पे चलेंगे कि नाउ द रिजल्टेंट है ना, नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा आपका E वेक्टर इक्वल टू, जब ही बाबू रे आप निकालोगे तो क्या रूट अंडर, अब देखो एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में, यानी E1 का E2 के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का बाबू रे एंगल है। तो जब 90 डिग्री का एंगल है दो वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट आपका क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा ना। तो देखो तो E1 का स्क्वायर, यानी आप एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, क्या है 1/4πε0, ध्यान दीजिएगा 2p cos थीटा, 1 मिनट, 2p cos थीटा बटा RQ, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर चलिए आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस ध्यान देना है 1/4πε0 P sin थीटा बटा RQ आपका इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपका 1/4πε0, तो मैं इसके जगह पे लिखता हूँ K, और आपका P तो दोनों में है और RQ भी आपका दोनों में है, तो ये मैं इसका स्क्वायर ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत, KP। अब बचा क्या यहाँ पे देखो तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, 1 मिनट, क्या लिखेंगे हम लोग 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बाबू रे आगे, क्या, तो आपका यहाँ से K आप P वेक्टर बटा RQ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आपका क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू रे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो K के जगह पे क्या पुट करोगे, तो K ही अभी रहने देते हैं, यहाँ रखते हैं P वेक्टर बटा RQ। अच्छा देखो अभी इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देखिएगा तो E वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0, ध्यान देना है P वेक्टर
बट्टा आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका मैग्नीट्यूड का आ गया, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन। तो जब ही हम लोग इसका डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर जब निकालेंगे तो देखिए, तो इस डायग्राम में आना है और डायरेक्शन जब निकालेंगे तो ये तो डायरेक्शन आपका टेन अल्फा लेके देगा, और टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के बाई पी के। तो देखो तो लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू क्या, एन के बाय पी के, एन के क्या के एन बाय पी के एन बाय पी के लिखो, थोड़ा अरेंजमेंट में लिखिए भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा। के एन बाय पी के, तो के एन का वैल्यू, तो के एन तो आपका ध्यान से सुनना है कि के एन आपका तो पैरेलल है किसके, पी एम के, अब पी के तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि पी एम बाय आपका पी के, देखो तो पी एम बाय पी के, तो पी एम का वैल्यू, तो पी एम का वैल्यू आपका है E2 यानी इक्वेटोरियल लाइन वाला, और बट्टा आपका E1 यानी एक्सियल लाइन वाला। तो देखना है प्यारे बच्चों रे, टेन अल्फा इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा के, ध्यान से सुनना है, 2p को, एक मिनट, ये तो आपको यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन वाला ना पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, के पी, हाँ के पी साइन थीटा, और यहाँ क्या पुट करेंगे, के 2p कॉस थीटा करेंगे ना। तो देखना है यहाँ पे के से आपका वैल्यू कैंसिल और p से आपका p कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 टेन थीटा। हम लोग अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें अल्फा इक्वल टू, तो ये हम लोगों का हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, यानी जो आपका डिस्टेंस यानी पोलर कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू दिया रहेगा वो थीटा का वैल्यू, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो वो आपका 10 अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बता दो बबुआ रे, समझ में आया ये बातें सब लोगों को, अच्छे से बताओ तो सब लोगों को ये समझ में आया जो मैंने अभी पूरा कैलकुलेशन किया। ये बेटा एकदम 5 नंबर का थ्योरम है और फिक्स है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में ये पूछेगा ही। देखो ना अभी तुरंत कितने बच्चे तुम लोग क्लास में ज्वाइन किए थे, अभी संख्या कहाँ पे तुम लोग ला दिए, है ना। चलो इस संबंधित तुम लोगों से बात करना भी बेकार है। तुम लोगों को दुनिया का शत्रु नहीं चाहिए, तुम लोग अपने आप का खुद का शत्रु हो, तुम लोग खुद अपने आप का दुश्मन हो, तुम लोगों को दूसरे का दुश्मन नहीं चाहिए, है ना। क्लास करना ही नहीं चाहते हो, 2 मिनट क्लास नहीं करता है कि अकस जाता होगा, तुरंत शॉर्ट्स देखना है, रील्स देखना है, घूमना है, टहलना है, पानी पीना है, सारा काम दुनिया का करना है। तो जब सारा काम करने के लिए ठाने हो ना, तो फिर पढ़ाई को रख दो ताखा पे, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई अगर जीवन में करना है, पढ़ाई करके कुछ करना है, तो आपको दुनिया का सारा बोलते हैं ना मोह माया सब त्यागना पड़ेगा, खेलना कूदना मनोरंजन हर चीज को। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब काम कर सकते हैं, नहीं संभव है। अगर दिल से पढ़ाई करना है तो आपके अंदर में एकाग्रता चाहिए, आपके अंदर में डिवोशन चाहिए, आपके अंदर में डिसिप्लिन चाहिए, है ना। चलो सब लोगों को समझ में आया, किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, किन्हीं लोगों को कंफ्यूजन। तन्नू तुम्हारा कमेंट नहीं आया है, खाना खाने चली गई है, अब तो मैथ्स का क्लास होना है तो तुम लोग कहाँ गायब हो। कैफी समझ में आया, अनन्या, चलो सब लोगों को, आदिति, अंशिका क्लास नहीं कर रही है, आया बेटा सब लोगों को समझ में, किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ऑलमोस्ट मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के सारे कंसेप्ट का मैंने डिस्कशन कर दिया। अब इसके बाद कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से पहले हम इसका स्पेशल केस का डिस्कशन करेंगे, फिर इस पर और भी क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे और तब हम लोग आगे की पढ़ाई को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। मिलते हैं फिर कल के लाइव सेशन में। अभी आप लोगों का मैथ्स का क्लास होगा, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कंटिन्यू क्लास कीजिए। बायो वाले बच्चे जो मैथ्स का पढ़ना चाहते हैं वो भी मैथ्स का क्लास कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना लंच करके रेडी हो जाइए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास होगा। और तुम लोग अपने उपस्थिति को दिखाओ, ये तुम लोगों का जो डिजिट जो दिख रहा है ना वो एकदम पूरे आलस्य का प्रतीक है, इससे हम बहुत दुखी हैं, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त तो संभव नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल।